हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश के जो 2025 का करंट अफेयर्स है उसके मोस्ट 20 क्वेश्चंस में लेके आया हुआ हूँ, जो हमारी आने वाली 26 अप्रैल को परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके साथ इसमें हम क्वेश्चनों के बनने का एक आंसर बताएंगे आपको, उसके साथ में उससे जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले हम क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कृषि से जुड़ा हुआ है, जो मुरैना ज़िले में इसकी स्थापना की जाएगी या की गई है, और इस जो किसकी सहायता से किया जाएगा, इजराइल की सहायता से। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि जनसंपर्क की साइट पर, ठीक है, जनसंपर्क की साइट पर एक पीपीटी जारी की गई थी। उसमें कुछ 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 चीज़ों के बारे में बताया था। तो उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि मध्य प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना मुन्ना जिले में इजराइल की सहायता से की जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में अभी हाल में एक जिले में नक्सलवाद से जुड़े हुए लोगों ने समर्पण किया है। जो नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने समर्पण किया है। ठीक है, आत्मसमर्पण कह सकते हैं। उन्होंने अपने जो भी हथियार थे वो सब सरकार को सौंप दिए। ये सरकार द्वारा एक समाधान पॉलिसी लेके आई गई थी हमारे गृह मंत्री द्वारा, उसके तहत इसको समर्पण किया जा रहा है। अगर हम एक बार बात कर लेते हैं कि नक्सलवाद क्या था, बंगाल के क्षेत्र में 1966-67 में कानू सान्याल के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसमें जमींदारों के विरुद्ध मुख्य रूप से यह आंदोलन था। ठीक है, इसमें इसके लिए एक बात कही जाती थी कि पशुपति जो कहाँ है, नेपाल के क्षेत्र में स्थित है, वहाँ से लेके तिरुपति तक इसका क्षेत्र हुआ करता था। अब तो इसका बहुत ही खात्मा हो चुका है और ये नगण्य रूपों में कहीं कहीं देखा जा रहा है। ठीक है, जो अपने अंतिम पड़ाव पर है। अगले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बालाघाट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कारों में मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जो कि मुख्य रूप से पद्मश्री दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार पद्म पुरस्कारों की। तो 2025 में 139 पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, ठीक है, इसके बाद में 13 पद्म भूषण और 119 पद्म श्री प्रदान किए गए थे, जिसमें से मध्य प्रदेश के 5 लोगों को यह प्रदान किए गए थे। ठीक है, मैं एक अपनी प्रीवियस जो मैंने पीवाई की उस 2025, 24 और 23 के डिस्कस किए, मैं ये बार बार यह क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूँ। तो आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उनको विजिट करिएगा। अब तक ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। अब जो कि मुख्य महत्वपूर्ण क्यों है पद्म विभूषण पुरस्कार हमारे, क्योंकि 7 लोगों को प्रदान किए गए, जिसमें से 3 मुख्य लोग हैं। जी.एस. खेयर जी, पुराने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी, उसके बाद शारदा सिन्हा जी, उसके बाद ओसमो सुजुकी, जो कि कहाँ, सुजुकी मोटर्स के संस्थापक थे, जो कि जापान से संबंधित है, उनको दिया गया है। इससे पहले वर्ष 2023 के आसपास ओसमो वो शिंजो आबे जी को दिया गया था, जो जापान के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो उस समय वो पेपर में पूछा गया था, इसलिए ये अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पद्म पुरस्कारों से जुड़ा हुआ एमपी में हर बार एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी हमारे नए जो आएंगे 26 जनवरी को, तो उनकी घोषणा होगी, तो उसके बारे में भी एक बार हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी तक हमें इसको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अभी हाल में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा एक या प्रथम पीएम पहला, क्योंकि हमारे पहले प्रथम पीएम मित्र पार्क की स्थापना की गई है। ये मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वस्त्रों के निर्माण से जुड़ा हुआ है। ये पूरे देश में 7 खोले जाएंगे, और ये पहला जो खोला गया है मध्य प्रदेश के धार जिले में खोला गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सघन वन राज्य किस में पाए जाते हैं। तो सघन जो वन है, ठीक है, वनों की 3 प्रकार की प्रजाति होती है। एक होते हैं सघन वन, ठीक है, एक होते हैं मध्यम वन, एक होते हैं खुले वन, और एक होती हैं हमारी झाड़ियाँ। ठीक है, सघन वन क्या होती हैं, जहाँ 40 से लेकर 70% तक, और इससे ऊपर जो पाए जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अति सघन वन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि लोग ही नहीं निकल पा रहे हैं उसमें से। तो 40 से 70% की कैनोपी पाई जाती है। एक वर्ग क्षेत्रफल में कितने पेड़ हैं वो कैनोपी होती है। ठीक है, जो क्षेत्र अपना जो एक पेड़ होता है, उसका एक ऐसे क्षेत्र होता है, तो इसको कैनोपी बोला जाता है एक पेड़ का।
ठीक है। और 10 से लेके 40% जिसकी कैनोपी है उसको मध्यम वर्ग, और जो खुले वन हैं वो 10% से कम में आते हैं, और झाड़ियाँ छोटे छोटे क्षेत्रों पे इनकी लंबाइयाँ कम होती है तो वो झाड़ियों के रूप में आ जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर इससे हम क्वेश्चन छोड़ लें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं, तो खुले वन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं सर, 11% पाए जाते हैं, 11.5% के लगभग, ठीक है। उसके बाद में पाए जाते हैं हमारे मध्यम वन, फिर हमारे, लेकिन विश्व अगर देश में सबसे ज़्यादा अगर स्थान देखा जाए सर्वाधिक सघन वनों का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है, तो मध्य प्रदेश का स्थान है। इसके बाद और हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट रिपोर्ट से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 25% भाग पर वन पाए जाते हैं, जो 77,073 वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक वन, सर्वाधिक, जो अगर सर्वाधिक वन की बात करें हम, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन बालाघाट में, और न्यूनतम वन शाजापुर जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करें सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो भिंड में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वनाग्नि की घटना मध्य प्रदेश में कहाँ देखी गई, तो रायसेन जिले में देखी गई, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश के और भी क्या फैक्ट हैं। मध्य प्रदेश कार्बन सिंक, जिसे हम कार्बन कैप्चर भी बोलते हैं, उसमें द्वितीय स्थान है, सेकंड, अरुणाचल प्रदेश के बाद में। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का बांस की दृष्टि से, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, बांस उत्पादन की दृष्टि से या बांसों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो हम अगर हम पूरे देश में बात करें तो सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, फिर छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। मैंने ऐसे याद किया था, MSc मैक, बहुत ही स्पीड में संख्या को मैक बोलते हैं, जो स्पीड की, जिसमें रॉकेट का स्पीड को मापा जाता है उसको मैक बोलते हैं, तो मैंने कोई ऐसे याद कर लिया था। तो मैक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसका कम कहाँ पाए जा रहे हैं, तो कम पाए जा रहे हैं हमारे हरियाणा में, पंजाब में, गोवा में, इन क्षेत्रों में कम पाए जाते हैं, ठीक है। और हमारे 7 ऐसे राज्य यूनिट टेरिटरी हैं जहाँ 75% से अधिक वन पाए जाते हैं। 7 राज्यों में या यूनियन टेरिटरीज में, स्टेट एवं यूनियन टेरिटरीज में 75% से अधिक वन पाए जाते हैं। कहाँ पर, उनके कुल क्षेत्रफल के बता रहा हूँ मैं, 7 यूनियन टेरिटरीज में। उसके बाद में 19 19 ऐसे राज्य एवं यूनियन टेरिटरी हैं हमारी जहाँ पर 33% से अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है उनके कुल क्षेत्रफल का, ठीक है। अगर हम और बात करें इस बार जो नई फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन से नंबर की थी सर, हमारी 18वें नंबर की थी। कब से जारी की जा रही है सर, 1987 से की जा रही है। किसके द्वारा जारी की थी सर, इसके लिए कैसे रिपोर्ट लेते हैं हम, तो रिसोर्स सेट सेट 2 का प्रयोग करते हैं हम, और रिस सेट, इसका प्रयोग करते हैं हम हमारे सर्वेक्षण के लिए। समझ में आ गई आपको। इस बार कौन सी रिपोर्ट है, तो 18वीं रिपोर्ट है। सब पहला स्थान किसका है, मध्य प्रदेश का, द्वितीय अरुणाचल प्रदेश का है, तृतीय स्थान किसका है हमारा, तो छत्तीसगढ़ का। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया सर। परसेंट की दृष्टि से ही पूछे जाते हैं जी, बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो लक्षद्वीप, अगर यूनियन टेरिटरी मान लिया जाए तो लक्षद्वीप, मिजोरम, लगभग 90% के आसपास मिजोरम, उसके बाद में अंडमान निकोबार, ऐसे याद रखना है हमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि मध्य प्रदेश में, आपको पता होगा मध्य प्रदेश में चीते लाए गए हैं, तो चीते किन 3 अभ्यारण्यों में रखे जा रहे हैं, तो एक है सबसे पहले हमारा श्योपुर में अवस्थित कूनो पालनपुर, ठीक है। कूनो मध्य प्रदेश का है, पालनपुर क्षेत्र राजस्थान का है, तो इनको पूरा सम्मिलित रूप से बोल दिया जाता है कूनो पालनपुर। उसके बाद में द्वितीय है गांधी सागर, ठीक है, गांधी सागर अभ्यारण्य, जो हमारा मंदसौर जिला और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला भी इसमें सम्मिलित आता है, ठीक है। फिर नौरा देवी, ये सागर का क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, 960 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का क्षेत्र सबसे बड़ा, ठीक है। समझ में आ गया। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट है, तो हमें ये तो सर पता चल गया कि सर आप में 3 जगह आ रहे हैं, लेकिन हम 3 जगह से भी लेके आए हुए हैं। जब हम पहली बार लेके आए हुए थे ना, तो हम दक्षिण अफ्रीका से लेकर आए हुए थे। कहाँ से लेके आए हुए थे हम, दक्षिण अफ्रीका से लेके आए थे। दूसरी बार लेके आए थे ना हम, तो कहाँ से लेके आए थे हम, तंजानिया से लेके आए थे। तंजानिया टाइगर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। उसके बाद में और सर तीसरी बार कहाँ से लेके आ रहे हैं हम, तो तीसरी बार लेके आ रहे हैं हम बोत्सवाना से। बोत्सवाना अपने हीरों के लिए बहुत फेमस रहता है, हमेशा हीरों के लिए बहुत फेमस रहता है। इसके बाद में और इससे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट मैं आपको याद करा देता हूँ। अगर
अफ्रीका की बात चली, अफ्रीका महाद्वीप की, तो इस बार जो अंडर 19 विश्व कप जो होना है वो कहाँ होगा, वो होगा जिम्बाब्वे और नामीबिया में। इसी के पास की जो कंट्री है नामीबिया, उसमें होगा, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, और इससे जुड़ा हुआ और कि जो ये है ना चीते, ये बिग कैट्स के नाम से आते हैं, 10 बिग कैट्स हैं। ठीक है, उसका गठन किया था रसिया और भारत ने, अपने दोनों ने अपने एक दूसरे के सहयोग से। इसका जो पहला सम्मेलन होना है, तो पहला सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा, नई दिल्ली में, भारत में होगा। ठीक है, अभी इसकी अलायंस की बात की गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के सुंदर रजा आम को जीआई टैग से संबंधित कुछ न्यूज़ आई थी, तो वो किस जिले से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, रीवा से संबंधित है। इसका जो जीआई टैग दिया गया था वो 2023 में दिया गया था। ठीक है, और किसके तहत दिया जाता है, तो हमारा वस्तु पंजीकरण अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। सर कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है सर, कौन सा मंत्रालय देखता है, तो हमारा वाणिज्य मंत्रालय इसको प्रदान करता है। ठीक है, इसकी सर विशेषता क्या होती है, एक क्षेत्र विशेष में उत्पादित की जा रही वस्तुओं को प्रोत्साहन देना, लेकिन इसके जो फायदे हैं उनको लोगों से अवगत कराना, एवं विशिष्ट क्षेत्र को एक नई पहचान देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इसी से जुड़ा हुआ रियामन लेसन भी चर्चा में रहा, क्योंकि ये जनसंपर्क ने अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट डाली थी, तो उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रियामन लेसन और सुंदर रजा आम के बारे में बताया गया था। तो इसके बारे में भी हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सर कहाँ का है रियावन लेसन, तो रतलाम का है मुख्य रूप से जीआई टैग। ठीक है, इससे अलावा और क्या है सर, इसके अलावा ये हम बात कर लेते हैं, रियावन लेसन हो गया, कहाँ का है, रतलाम का। इससे जुड़ी और भी बात कर लेते हैं कि सर मध्य प्रदेश का प्रथम कौन सा है। ठीक है, तो चंदेरी की जो साड़ी थी हमारी, वो मध्य प्रदेश में प्रथम थी। ठीक है, उसके साथ और सर कितने दिए दिए जा चुके हैं, अभी मैं जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 27 उत्पादों को, आज मैं 4 जनवरी को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 4 जनवरी 2026 तक 27 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है मध्य प्रदेश में। इसके मुरैना की गजक हुई, महेश्वर की साड़ियाँ हुई, ग्वालियर की पत्थर की कला हुई, और अन्य डिंडोरी की कला हुई। कई जिलों के 27 क्षेत्रों को, 27 वस्तुओं को हमारे यहाँ जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है मध्य प्रदेश में 4 जनवरी 2026 तक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, बांस या बम्बू के क्षेत्रों में सर्वाधिक स्थान किसका है, तो किसका है, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, लेकिन बांस आधारित रिफाइनरी जो बनाई जा रही है वो असम में बनाई जा रही है। इससे जुड़ो एक भी वो फैक्ट याद रख लेना, बांस आधारित जो रिफाइनरी बनाई जा रही है, बायोएथेनॉल रिफाइनरी, तो वो कहाँ बनाई जा रही है, तो वो असम में बनाई जा रही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है, कार्बन स्टॉक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो कार्बन स्टॉक में इससे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ मैं, तो मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। सर पहला स्थान किसका है, तो सर अरुणाचल प्रदेश का है। कार्बन स्टॉक होता क्या है, हम कोई इमिशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एवं हानिकारक गैसों का इमिशन करते हैं, तो जो हमारा पर्यावरण है वो उसको सोखने की क्षमता कितनी रखता है। ठीक है, देखो हमारे यहाँ वन अधिक हैं तो हम सोखने की क्षमता भी अधिक करते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की तुलना में हम उत्पादन भी अधिक करते हैं, इसलिए हम दूसरे नंबर पर आते हैं कार्बन सिंक में। ठीक है, ठीक है, कार्बन सिंक के माध्यम से कार्बन क्रेडिट का क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में कॉन्सेप्ट आया था कि आप अगर कम उत्पादित कर रहे हो या आप ज़्यादा उत्पादित कर रहे हो CO2, तो आप किसी से कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हो। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर कार्बन उत्सर्जन में देशों की स्थिति क्या है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे ऊर्जा उत्पादन की बात हो जाए, चाहे ऊर्जा उपभोग की बात हो जाए, चाहे CO2 उत्सर्जन की बात हो जाए, इसमें एक क्रम होता है, नंबर 1 चीन, नंबर 2 USA और नंबर 3 भारत। इसको हमें याद रखना है, ये ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, ये CO2 से जुड़ा हुआ है, CO2 इमिशन। लेकिन प्रति व्यक्ति में अगर देखा जाए, प्रति व्यक्ति जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें भारत बहुत कम, बहुत ही नीचे नंबर पे आता है। इतना फैक्ट हो गया क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा, भारत में कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। तो सर इससे पहले के स्थान कौन से हैं, तो पहले नंबर पे यूपी, नंबर 1, नंबर दूसरे पे है राजस्थान,
राजस्थान। तीसरे नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश हो गया। सर ये तो आपने बता दिया, ठीक है, मध्य प्रदेश का, तो लेकिन भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन, इसके बाद यूएसए आता है। अभी बीच में थोड़ा सा यूएसए ने भारत को पछाड़ दिया था, जैसे कि राजस्थान ने यूपी को पछाड़ दिया था कुछ समय के लिए, लेकिन फिर बाद में सब नॉर्मल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि अभी हाल ही में एस एस आर एस नमूने आता है, सैंपल सर्वे सिस्टम के तहत आते हैं, तो उसमें एमएमआर आती है। ठीक है, मोर्टलिटी मोर्टलिटी रेट, ठीक है, जो 1 लाख पे निकाली जाती है, कि जब 1 लाख महिलाओं के प्रसव के दौरान बच्चों का जन्म होता है तो कितनी महिलाओं की मौत हो जाती है, तो उसमें मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान था। इससे पहले पहला स्थान सर किसका था? तो छत्तीसगढ़ का था। अंतिम में किसका स्थान है सर? तो केरल का स्थान है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कितने लोगों पर निकाली जाती है? 1 लाख महिलाओं पर निकाली जाती है ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम, कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा राज्यों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए अब वित्तीय स्वास्थ्य रिपोर्टें जारी की जाने लगी हैं। ठीक है, कि कौन सा राज्य कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें कुछ डेटा दिया गया कि जितनी जीडीपी है उसका सबसे ज़्यादा परसेंटाइल अगर कोई राज्य खत्म कर रहा है, व्यय कर रहा है, तो कौन है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, वो कौन है? मध्य प्रदेश है। इसके अलावा अब हम अगली बात करें, वैसे और भी अगर बातें करें तो, और सर मध्य प्रदेश है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? समझ में आ गया ना, वित्तीय मंत्रालय अपनी वित्तीय स्वास्थ्य रिपोर्ट निकाल रहा है। ठीक, लेकिन राजस्व संग्रहण में अगर बात की जाए, राजस्व संग्रहण में, तो राजस्व संग्रहण में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का 15वां स्थान है। तो सर पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है हरियाणा का, सुगमता से जो कर रहे हैं उनका। लेकिन अगर जीडीपी के मामले में बात की जाए कि भारत में स्टेट जीडीपी है, जीएसडीपी में पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र, एमएएच, और दूसरे नंबर पे आता है यूपी। ठीक है, ये हमारे टॉप राज्य हैं जीडीपी के मामले में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना समझ में आ गया ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्ज लेने में कर्ज लेने में अब अपनी लोग राज्य कर्ज भी लेते हैं केंद्र से, तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, ज्ञानदीप अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया? मध्य प्रदेश। ज्ञानदीप अभियान मध्य प्रदेश राज्य द्वारा चलाया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक सभी पैरामीटरों पे, हमने अभी बात की थी व्यय को मिला के, राजस्व संग्रहण को मिला के, कर्ज व ऋण को मिला के, तो हमने सभी की बात कर दी। तो इसमें अब सभी को, सभी में राजकोषीय सूचकांक में, स्वास्थ्य सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का 13वां स्थान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 7वां संस्करण था, ठीक है, उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो उसमें मध्य प्रदेश का 10वां स्थान था। कौन सा स्थान था? मध्य प्रदेश का 10वां स्थान था। और अगर हम इससे जुड़ी और भी बात कर लें तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन बिहार में किया गया था। कहाँ किया गया था? बिहार के राजगिरी में। और भी जिलों में किया गया था इसके। उसके अलावा इसका एक जो खेल था उसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। ठीक है, और यूथ गेम से जुड़े हुए जैसे यूनिवर्सिटीज़ गेम है, खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम है, यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में किया जा रहा है अभी। उसके बाद में ट्राइबल से जुड़ा हुआ खेल होंगे तो वो कहाँ होंगे? छत्तीसगढ़ में होंगे पहली बार। मोर ध्वज के नाम से इसका कोई एक शुभंकर लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसके जो पहले जनजातीय खेल आयोजित होंगे तो वो छत्तीसगढ़ में होंगे। मोर ध्वज टाइप का, मोर मोर तो है उसमें आगे, और आप एक बार देख लीजिएगा, उससे जुड़ा हुआ वो लॉन्च किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हाल ही की चर्चा रही विश्व कप विजेता टीम की जो क्रांति गौड़ है, वो उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वारा की हैं। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं जो महिला विश्व कप हुआ था उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में। ठीक है, तो क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इससे जुड़े हुए? देखिए, पहली बात, ये हुआ कहाँ था? ये भारत और श्रीलंका में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीलंका में, क्योंकि पाकिस्तान हमारे यहाँ मैच के लिए नहीं आ सकती। ठीक है सर, उसके बाद में हमने सेमीफाइनल में किसको हराया? सेमीफाइनल में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिसमें जेमिना रॉड्रिक्स ने शतक लगाया था, लगभग 125 रन की पारी खेली थी और मैन ऑफ द मैच बनी थी। उसकी उनकी उस समय इमोशनल स्टोरी बहुत वायरल हुई थी। ठीक है, उसके बाद ठीक है सर, ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइनल में हमने किसको हराया? तो फाइनल में हराया हमने साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को हराया। ठीक है सर,
अब कुछ कुछ अवार्ड रहते हैं। फाइनल में मैन ऑफ द वुमेन ऑफ द मैच कौन रही सर? तो सैफाली वर्मा रही। सैफाली वर्मा जिन्होंने 80 प्लस रन की पारी खेली थी, ठीक है। अगली, तो सर इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट में था, तो वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट कौन थी? वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा जी। दीप्ति शर्मा जी थी, ठीक है सर। इसके अलावा सर और क्या हुआ था? सर्वाधिक रन, सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? लॉरा वॉलफार्ट। लॉरा वॉलफार्ट, ये कौन थी? ये साउथ अफ्रीका टीम की कप्तान थी, कप्तान थी साउथ अफ्रीका टीम की, लॉरा वॉलफार्ट। इसके अलावा सर और क्या था? अगर पूछ लिया जाए भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, तो हमारी स्मृति मंदाना जी ने सर्वाधिक रन बनाए थे, ठीक है सर। और भारत की टीम ये वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी, मतलब ये भारत ने यह पहली बार जीता, भारत ने यह पहली बार जीता। इससे पहले हम 2017 में आके फाइनल हार गए थे। किससे हार गए थे? इसी ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, ठीक है। तो मुझे लगता है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। मैं ऐसे ही 02, 03 मतलब 1, 2, 3 करके सीरीज लेके आऊँगा, जिसमें हम एमपी के 20 क्वेश्चन उठाएंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट होंगे, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।